महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तभी उसे एकाएक रोक देना पड़ा। कार के ठीक सामने सड़क का एक बड़ा भाग टूट चुका था और नीचे धंसने ही वाला था। हम बार द्वारा की गई क्षति देख रहे थे कि बाबा जी ने हमसे कहा, हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी का स्मरण करो। उन्होंने ड्राइवर से कार धीरे से चलाने को कहा और कहा कि कोई भी खतरा नहीं होगा। ड्राइवर ने कार चलाई। जैसे ही हमने आगे बढ़कर सड़क पार की ही थी, सड़क का वह भाग टूटकर नदी में जा गिरा। बाबा जी शांति से बैठे रहे। वे समझा रहे थे कि कितनी खतरनाक यह यात्रा थी और हम कैसे चमत्कारिक रूप से बच निकले थे। कुछ दूर चलने पर बर्मन ने मेरा ध्यान बाबा जी की हथेलियों की ओर खींचा जो लाल हो चुकी थीं। मैंने हथेलियों और पांव के तलवे को पहले भी देखा था। बर्मन से इस संबंध में कुछ बातें करने से मना कर दिया। जब हम आश्रम के गेट पर पहुंचे, वहां पर बहुत से लोग बाबा जी के लौटने की राह देख रहे थे। आश्रम उन आगंतुकों से भरा था जो बाबा जी के दर्शन करने आए थे। गेट पर ही एक कार खड़ी थी। सोनी के पुत्र विक्रम खड़े थे। बाबा जी कार से बाहर आते ही मुझे डांटने लगे, तुम्हें मेरे समय की कुछ परवाह नहीं रहती है। हमें प्रातःकाल ही सोनी के घर जाना था। तुम इस बात को जानते थे। अब तो दोपहर हो रही है। वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऊंची आवाज़ सुनकर लोग दूर हट गए। हम सोनी की कार में बैठ गए। बाबा जी ने बर्मन को साथ नहीं आने दिया। जब हम भोवाली के जंगल के विश्राम गृह में पहुँचे, तब वहाँ सोनी का पूरा परिवार बाबा जी की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा जी ने कहा कि उन्हें इसलिए देर हो गई क्योंकि दादा ने उन्हें स्मरण नहीं दिलाया था कि हमें यहाँ पर पूरा दिन बिताना था। देर हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ बैठने का हमारे पास समय नहीं था। कुछ पलों के पश्चात बाबा जी ने श्रीमती सोनी से भोजन लाने को कहा। भोजन लाया गया। भोजन करते हुए बाबा जी भोजन की प्रशंसा ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भोजन कितना अच्छा है। सभी लोगों ने जिन्होंने भोजन किया था, सभी को बहुत अच्छा लगा। भोजन करने से और उसकी खूब प्रशंसा करने से कई उद्देश्य हल हुए। इस तरह से जो इंतज़ार करने का दुख था वह समाप्त हो गया और सभी के मन प्रसन्नता से भर गए। जब तक भोजन समाप्त हुआ तब तक देर हो चुकी थी और अन्य जिन लोगों के कारण इंतज़ार करना पड़ा था उन्हें भोजन करने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने मुझे यह कहकर भोजन करने को भेजा कि जल्द भोजन कर लौटना है, ना कि वहाँ गप्पों की गठरी खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को हम लोगों के कारण देर हो गई है, अतः गप्पे न लगाना, जिससे इन्हें भी कुछ समय विश्राम करने के लिए मिल सके। मैंने अपना भोजन समाप्त किया और उनके पास आया। बाबा जी चादर से अपने को ढके हुए विश्राम कर रहे थे और आंखें बंद किए हुए थे। जब मैं वहां आया तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। आंखें बंद किए ही मुझे बैठने के स्थान की ओर भी संकेत किया। श्रीमती सोनी आई। उन्होंने बाबा जी को सोते हुए देखा और यह भी देखा कि उनके पैर के तलवे लाल थे। यद्यपि रंग कुछ मंद पड़ गया था, किंतु अब भी स्पष्ट था बाबा जी सो रहे थे। अतः उन्होंने इशारे से पूछा कि यह कैसे हुआ। मैंने भी इशारे से ही उत्तर दिया कि इसकी बातें उन्हें किसी से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा कि उनकी बहन और अन्य लोग दूसरे कमरे में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे चलकर उनके साथ बैठना चाहिए। जैसे ही मैं उनके साथ उठकर जाने वाला ही था, बाबा जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे निकट बैठे रहना है। अतः मैं वहीं बैठा ही रहा। समय बीत रहा था। श्रीमती सोनी ने कहा कि चाय का समय हो गया है।
बाबा जी उठ गए हैं और कहा कि उन्होंने खूब अच्छी नींद ले ली, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।